अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बड़ी खबरें हैं, बड़ा दिन है। इमरान खान की जीत हो गई है। आर्मी चीफ की तरफ से जवाब आ गया है। क्या जीत हुई है इस पर बात करूंगा। कुछ वजूहात बयान करूंगा मेरी नज़र में कि आर्मी चीफ को क्यों इमरान खान के ये खतूत पढ़ने चाहिए, आंखें क्यों बंद नहीं करनी चाहिए। साथ साथ बात करूंगा नाजरीन, ये जो आसिफ अली जरदारी साहब को गाड़ी का तोहफा दिया है तैयब उर्दगान साहब की जानिब से, इलेक्ट्रिक कार है, क्या ये तोशाखाना में जमा करवाई जाएगी? मेरा सवाल है। आसिफ जरदारी साहब के माजी को देखकर मिलॉर्ड जो है हमारी, मिलॉर्ड से चंद सवालात करेंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा से वो भी सवालात करेंगे। सबसे पहले तो आज हुआ ये जनाब वाला कि चंद जमहूरियत पसंद एंकर्स जो हैं वो ऐवान सदर में मौजूद थे। तो उनमें से एक जो सहाफ़न साहिबा हैं जमहूरियत पसंद, उन्होंने, क्योंकि वो इतनी जमहूरियत पसंद है, वो जमहूरी लीडरों के अलावा किसी से बात नहीं करती, लेकिन उनको मजबूर कर दिया गया तो उन्होंने आर्मी चीफ से गपशप का आगाज़ किया। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि ये पहली बार है कि आर्मी चीफ की सहाफ़ियों के साथ जो गैर रस्मी गुफ्तगू है इसको रिपोर्ट किया गया है, और ये रिपोर्ट इन सहाफ़ियों ने नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है ऐसा। तो आर्मी चीफ साहब ने कहा कि जी मुझे कोई ख़त नहीं मिला, ख़त मिलेगा भी तो मैं पढ़ूंगा नहीं उसको, ये ख़त नहीं एक चाल है, और ख़त मैं वज़ीर आज़म को भेज दूंगा। इमरान खान साहब, अभी ये गुफ्तगू रिपोर्ट हुई है नाजरीन, तो उसके चंद ही लम्हात बाद इमरान खान का तीसरा ख़त मंजर आम पर आ गया। उस तीसरे ख़त पे एक नज़र डाल लेते हैं। पहले तो इमरान खान साहब ने भाईजान सबसे पहले तो कहा मैं कोई रैयत नहीं मांग रहे। इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये ख़त है। बल्कि इस ख़त के शुरू करने से पहले भी आपको मैं ये बताता हूँ कि दुनिया का जो सबसे फेमस ओपन लेटर है, खुला खत, वो लिखा था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 1963 में। ठीक है। और इनमें जो उनकी मोस्ट फेमस कोटेशन थी, इनजस्टिस एवरीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। ये अबूजर सलमान न्याजी साहब ने मुझे भेजा था ये लाइन। तो मैंने कहा आपको बता दूं कि कितने बड़े बड़े लोग खुले खतूत लिखते रहे हैं, और तारीख में आज तक वो खुले खतूत का तज़किरा हो रहा है। तो ये वो वाला ख़त नहीं है कि जिसको देखकर आपने आंखें बंद कर लेनी है। बड़ा अहम ख़त है ये, बड़े अहम खतूत हैं। ये तारीख के तनाजुर में लिखे जाते हैं। हमारे साफ़ियों की अकल पे भी मातम करने का दिल करता है। खुले ख़त का मतलब है कि सारे पढ़ लें, चीज़ों की निशानदही की जाती है, गलतियों की इस्लाह की कोशिश की जाती है, या गलतियों की निशानदही की जाती है। तारीख का धारा मोड़ा जाता है। इन खुले खतूत के नतीजे में इनका जवाब नहीं होता। ना तो इमरान खान ने ये ख़त आर्मी चीफ को डिलीवर करवाना था, ना ही उनको किसी जवाब की तवक्को थी, ना किसी जवाब की ज़रूरत थी। खैर, खान साहब का जो तीसरा खुला ख़त है आर्मी चीफ के नाम, वो खान साहब लिखते हैं मैं अपनी ज़ात के लिए, अपनी जमात के लिए कोई रैयत, कोई डील नहीं मांग रहा। ठीक है, बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुहिब वतन पाकिस्तानी, मुझे सिर्फ अपनी फ़ौज की साख की बहाली और वतन अज़ीज़ का मफाद मकसूद है। इस अमर के बावजूद कि फ़ौज जंग लड़ रही है, ये आगे आ गया। इसके बाद शुरू होती है जनाब वाला खान साहब के अहम तरीन पॉइंट्स। वो कहते हैं जी मैं इस प्यार से कहता हूँ कि झूठा बयान ना दिया करें। बार बार ये कहना कि फ़ौज सियासत में मुदाखलत नहीं करते कौम की अकल की तौहीन है। आई एग्री विद दिस पॉइंट। मेरा ख्याल है इस पी आर को इस पर सोचना चाहिए, और हमारी इंटेलिजेंस की, हमारी इंटेलेक्ट की तौहीन नहीं करनी चाहिए, हमें बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। ठीक है। और उन्होंने फिर जिक्र किया इंतखाबात में दादली, खरीद और फरोख्त, गलिया, अवामी राय पर कदमन, काले कानून के पीछे जो नामालूम हाथ कार फरमा है, सबको मालूम है। लिहाजा मेरी इनसे गुजारिश है कि गलत बयानी से गुरेज करें कि ये सिर्फ मिनहसुल इदारा फौज की बदनामी का बायस बनते हैं, सबब बनते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इमरान खान साहब ने जिक्र किया, मेरा ख्याल है दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। फिर उसके बाद उन्होंने 5 निकात बताए हैं। ठीक है। उन्होंने कहा है, उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने कहा भाई नैब को तो हमारे दौर में बाजवा कंट्रोल करता था। जनरल एहतशाम ज़मीर और फारूक लगारी ने अरबों रुपए की करप्शन, जरदारी और नवाज शरीफ के सबूत इकट्ठे किए। नैब तो हमारे कंट्रोल में था नहीं, नैब को जनरल बाजवा कंट्रोल करता था। तमाम केसेस हमारे दौर से पहले बनाए गए। ठीक है। ये बयाने बनाने की कोशिश की जाती है कि नवाज शरीफ और जरदारी पर केसेस सियासी नोयत की, हालांकि हकीकत यह है कि हमारे दौर में नैब में कोई केसेस ही नहीं बनाए गए। ठीक है। नैब तरमीम के जरिए एनआरओ देने के असर से मुल्की मईशत को 1100 अरब का नुकसान हुआ। इस फ्रॉड के तारे मैंने मिलाए तो तमाम कठपुतलियों की डोरे एक ही हाथ की तरफ जाती है, और इसका सारा नजला फौज की तरफ गिरता है। बेसिकली सारा जो है बड़ी चेंजेस की बात करें, जमहूरियत का खात्मा, उन्होंने कहा जमहूरियत की अखलाकियात पर चलती है। काजी फैसा के जरिए निशान छीना गया, इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई, फिर भी हम जीते तो हमारी सीटें चोरी की गई। इमरान खान साहब ने यह भी लिखा है अपने इस खुले खत में। इसके अलावा उन्होंने कहा जी तरजीहात की सिमत जो है हमारी वो गलत है, हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, मॉरल अथॉरिटी होगी तो होगी। इनका एजेंडा सिर्फ रेन ऑफ टेरर है, जाली वज़ीर आज़म है और ये जाली सदर है।
استحकाम तब आएगा जब कानून की हुक्मरानी होगी, आइन की हुक्मरानी होगी। कानून की हुक्मरानी का अचार तो नहीं डाला जा सकता, ज़ाहिर बात है, लेकिन कानून की हुक्मरानी होगी तो आपका अचार टेस्टी होगा जो आप खाएँगे, और आपको शायद सस्ता भी मिलेगा। अचार भी बड़ा महँगा हो गया है। ठीक है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की इंडेक्स का उन्होंने ज़िक्र किया है। हुनरमंद पाकिस्तानी सरमाए की मुल्क से बाहर मुंतकिली, वो हमारे जो चेयरमैन जनाब भट्ट साहब हैं, मिस्टर भट्ट, ही वाज़ आल्सो सेइंग द सेम कि जनाब वाला, हुजूर वाला, लोग पैसा ले रहे हैं, मुल्कों के वीज़े खरीद रहे हैं, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रही है, तो हम जानना चाहते हैं कैसे हो रही है, क्या ज़राए ठीक है, क्या गलत है। पता नहीं वो भट्ट साहब भी क्या बातें करते रहते हैं। मेरी तो आधी बातें उनकी मुझे समझ ही नहीं आती। पता नहीं इतना कोई कल परसों वो भट्ट साहब फरमा रहे थे कि जी कश्मीर की ज़मीन इतनी अहम नहीं है, कराची की ज़मीन मेरे लिए ज़्यादा अहम है। आपके लिए तो सर क्या कह सकते, कश्मीर जाओ सर, उत्थे जंग लड़ो तुसी। ठीक है, फिर फस्तायत का ज़िक्र किया है, नौवीं तरमीम का ज़िक्र किया है, पुरअमन शहरियों पे सीधी गोलियाँ चलाने का ज़िक्र किया है इमरान खान ने, सिविलियंस की मिलिट्री हिरासत में देकर तशद्दुद का निशाना, बलूचिस्तान का जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून, ये ज़िक्र किया है। तो ज़ाती मफादात से बालातर होकर और उन गलतियों से सीख कर तमाम इक़दामात और पॉलिसीज़ को आइन और कानून के दायरे में लाना पाकिस्तान की बका और तरक्की का वाहिद रास्ता है। इसके लिए काफ़ी सारी और भी बातें की इमरान खान साहब ने। अब नाज़रीन, ये ख़त आर्मी चीफ साहब ने फरमाया है कि मैं तो पढ़ ही नहीं रहा ये खतूत, मैं पढ़ूंगा नहीं, ये चाल है। चंद बड़ी वजूहत है मेरे जहन में कि आर्मी चीफ को ये खतूत क्यों पढ़ने चाहिए। आर्मी चीफ को पहले वजह तो ये है कि आर्मी चीफ को ये खतूत लाजमी पढ़ने चाहिए, बार बार पढ़ने चाहिए, अपने स्टाफ से कह के इनकी समरी भी मंगवानी चाहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, क्योंकि ये इस्लाह करेंगे आपकी। ये बड़े अहम है कि एक बंदा जो साबिक वज़ीर आज़म है वो गलतियों की निशानदही कर रहा है, तो आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि गलतियाँ हुई हैं कि नहीं हुई। दूसरी चीज़ जो ये है, आज जो सूरत हाल है, इदारों पर एतमाद का फुक़दान है, तो बतौर आर्मी चीफ़ आपको रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलेगा, पॉलिसीज़ के ऊपर नज़र-ए-षानी करने का मौका मिलेगा और आगे बढ़ने का एक मौका भी मिलेगा। तीसरी चीज़, इसको आप एक ऑलिव ब्रांच के तौर पर भी ले सकते हैं। चौथी चीज़, बतौर एक ऐसे पाकिस्तानी जिसने इस मुल्क की तकदीर पर गहरा नक्श छोड़ा है, आर्मी चीफ साहब को ये यकीनन अंदाज़ा होगा कि ये ख़त तारीख़ में किस तरीके से देखा जाएगा। वो बिलाशुबा एक वाइज़ आदमी होंगे अगर वो ये ख़त पढ़ेंगे, तो अपनी विज़डम में इज़ाफ़े के लिए ये ख़त उनको ज़रूर देख लेना चाहिए। और आखिर में ये ख़त सारी दुनिया में पढ़ा जाएगा, ये ख़त सिर्फ़ आपके लिए नहीं है, ये दरअसल अवाम में है, मुखातिब इसके आप हैं, लेकिन इमरान खान चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये ख़त पढ़ें। जब ये ख़त पढ़ेंगे तो इस पे डिबेट शुरू होगी, डिबेट अवाम करेगी। ये ख़त ऐसा है जो व्हाट्सएप के ज़रिए हर बंदे के मोबाइल में पहुँचेगा। इससे जो डिबेट जनरेट होगी, वो डिबेट मुल्क की बेहतरी के लिए कैसे इस्तेमाल करनी है, उसके लिए फिर आपको बहुत सारे काम नहीं करने पड़ेंगे। आपको इन इश्यूज़ को एड्रेस करना है, अपने तरीके से करें, सोटे मार के ना करें, तो उसी में मुल्क की बेहतरी है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी रीज़न्स हैं, लेकिन नाज़रीन, पीका एक्ट है, तो मुल्क में पहले ही हनीज़ और मिल्क्स हैं, तो आप ये ख़त पढ़ेंगे तो आर्मी चीफ साहब, तो मुल्क में मज़ीद हनीज़ और मिल्क्स की नहर हो सकती हैं। अच्छा जनाब, आसिफ अली जरदारी साहब को तुर्की के सदर ने एक इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का गिफ्ट किया है, बड़ी फिट सी कार है वो, मैंने देखी है फुटेज उसकी। आसिफ अली जरदारी साहब को पहले भी गिफ्ट की गई थी गाड़ियाँ, उन्होंने वो गाड़ियाँ खरीद ली थी। तोशाखाना का कानून नहीं है, आप गाड़ी रख नहीं सकते, लेकिन आसिफ जरदारी साहब ले गए थे। इस पे नैब का रेफरेंस भी बना था, फिर भट्ट साहब आए तो वो रेफरेंस अब मेरे ख्याल में मर चुके हैं या मरने वाले होंगे, कि ज़ख्मी हालत में पड़े होंगे। और उन गाड़ियों की जो पेमेंट की गई थी वो माशाल्लाह से जाली अकाउंट से की गई थी। और उस वक़्त ब्रिगेडियर एक साहब हुआ करते थे जो एडीसी थे, वो सॉरी मिलिट्री सेक्रेटरी थे आसिफ अली जरदारी के, उनके अकाउंट में पैसे आए थे, उन्होंने पेमेंट की थी। बाद में वो लेफ्टिनेंट जनरल बन के कोर कमांडर बन गए। फिर वो लेफ्टिनेंट जनरल साहब रिटायर हो गए, आजकल किसी मुल्क के सफ़ीर लगे हुए हैं। कमेंट्स में बताइएगा उनका नाम क्या है, जो अभी हाल ही में सफ़ीर लगाए गए हैं। तो आई वाज़ जस्ट वंडरिंग कि क्या आसिफ अली जरदारी साहब एक बार फिर ये स्टंट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी अपने पास रखना चाहेंगे, गो के कानून में इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। आखिर में नाज़रीन, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा मेरी फेवरेट जज हैं। उन्होंने कहा 9 मई को तो हद ही कर दिया आपने, अब आप आइन और कानून की इंसानी हकूक आपको याद आ गए हैं। बड़े गुस्से में थी वो। हद जज साहिबा कब नहीं हुई थी? 9 मई से पहले क्या हद नहीं हो गई थी जब एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गोली मार दी गई?
9 मई से पहले क्या हद नहीं हो चुकी थी जब लोगों के घरों में घुसा जा रहा था? 9 मई से पहले 1 साल पहले 25 मई भी आया था, जब औरतों को घसीटा गया था घरों से निकाल के, इनअप्रोप्रिएटली टच किया गया था, लोगों की गाड़ियां तोड़ी गई थी, लोगों के घरों का नुकसान किया था, घर तोड़े गए थे। आपको कोर कमांडर का घर नजर आता है, बाकी लोगों के घर क्या घर नहीं है? इंसानी हकूक से आपको, और वो जो जस्टिस कौन सा था, वो तारिक मसूद साहब थे, बड़ा उनको दुख होता है कि इंसानी हकूक हमें बर्बाद कर देंगे। तो क्या सिर्फ कोर कमांडर साहब का ही हकूक है? इंसानों के, बाकी पाकिस्तानियों के कोई हकूक नहीं है? ज़रा इस पे सोचिएगा, ज़रूर अगली पेशी में जवाब दीजिएगा। फिलहाल के लिए नाज़रीन, वीलॉग हो गया लंबा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।